जय सिया राम। जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। नक्श है दिल पे तस्वीर घनश्याम की, और जमा पर है तकरीर घनश्याम की। अरे जिसको छूकर शिला नारी भी तर गई, ढूंढता हूँ वो अक्सीर घनश्याम की। नक्श है दिल पे तस्वीर घनश्याम की, और जवां पर है तकरीर श्री सीताराम की। अरे मस्त गजराज मन इसलिए बंध गया, अरे पड़ गई जब जुल्म की जंजीर घनश्याम की। इश्क डर मेरी आंखें मिली श्याम से, किया गई इनमें तासीर सीताराम की। अरे बिंदु बिमले से दृग के नहीं, दिल के टुकड़े हैं ये। चल चुकी इन पे शमशीर घनश्याम की। नक्श है दिल पे तस्वीर सीताराम की, और जवां पर है तकरीर घनश्याम की। जय जय घनश्याम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। देहु भगति रघुपति अति पावन, त्रिविधि ताप भव दापन सावन। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। विवेक शुक्ला जय हो भैया, जय हो जय हो। जय जय श्री सीताराम, सीताराम जय जय सीताराम। आनंदम भव कल्याण मत शुभम मत। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो विवेक शुक्ला आ गए। अब भैया श्री रामचरित मानस तुलसीदास जी द्वारा विरचित उत्तरकांड। कल जहां तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग सुनो। माता पार्वती भगवान शंकर जी भोलेनाथ से कह रही हैं कि हे भोले बाबा, ये बात हमको बताओ कि ऐसी दुर्लभ हर भक्ति को कौआ कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। आकाश दीक्षित जय हो भैया, जय हो जय जय सीताराम, जय सिया राम। आनंदम भव कल्याण मत शुभम मत। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठाकुर सुधीर सिंह जय हो भैया, जय हो जय हो। काल तो कोई नहीं, आकाश दीक्षित आए रहे, काल कोई नहीं आवा, सब लोग आ गए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और भी कोई है देखो, जय हो जय हो। ठाकुर सुधीर सिंह जय हो। तो भगवान शंकर जी भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव जी
सुशील यादव देख रहे हैं। जय हो भैया, जय हो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सीताराम। सब लोगन की भैया जय जय, आनंदम भव कल्याण मत शुभा मत। बहुत बढ़िया। तो सब ते सो दुर्लभ हरि राया, सब ते सो दुर्लभ सुर राया। जुगनू कुमार देख रहे हैं। जय हो भैया, जय हो। आज भैया सब लोग नए नए भी आएंगे। देखो जुगनू कुमार और सुशील यादव, जय हो भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। कहाँ ही सब लोग छिपे बैठे रहे, आज निकल पड़े। कि सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गति मद माया। उदय नारायण तिवारी, जय हो भैया, जय हो, जय हो तिवारी जी। जय जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम। आनंदम भव कल्याण मत शुभम मत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। जय सिया राम। तो माता पार्वती कहती हैं भोलेनाथ से कि सो हरि भगति काग किमि पाई। ये भगवान प्रभु की भक्ति ये काग कैसे पा गया? अरे विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। हे विश्वनाथ, संसार के नाथ, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तो हे विश्वनाथ, हे प्रभु भोलेनाथ, ये ऐसी दुर्लभ जो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति है, ये कागभूषुंड जी कैसे पा गए? अब मुझे इस बात को समझा करके कहिए। राम परायण ज्ञान रत गुनागर मति धीर, और नाथ कहू के ही कारण पायऊ का के शरीर। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, ये समझा करके कहिए कि श्री रामचंद्र जी के पारायण ज्ञान से निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भूषुंड जी, कागभूषुंड जी, ये कौवे का शरीर किस कारण से पाया? भगवान के इतने बड़े भक्त और शरीर मिला काला, और नाक भुसुंड, एक नाक जो थी उठी हुई थी, कौवे की तरह थी भुसुंड, कौवे की तरह काला शरीर और नाक उठी हुई भुसुंड। माता पार्वती कहती भोलेनाथ ये कैसे हुआ कि भगवान के भक्त और कौवे का जैसा शरीर मिला इनको? किस कारण से? कोई कारण जरूर रहा होगा। कि यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहु कृपाल काग कह पावा। अब तुम के ही भांति सुना मद नारी, अब कहु मोहि अति कौतुक भारी। हे प्रभु, हे कृपाल, बताइए कुछ कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहां से पाया? भगवान की ये कथा उसको कहां से मिली? और हे कामदेव के शत्रु, ये भी बताइए कि आपने इसे किस प्रकार सुना? मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है, मुझे बड़ी भारी जिज्ञासा हो रही कि आपने कहां पर सुना ये कथा, और कागभूषुंड जी को कहां से मिली? तो करुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक यति निकट निवासी। अते ही कही हेतु काग सन जाई, और सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी और सद्गुणों की राशि, और भगवान विष्णु श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके ही वाहन ही हैं, सवारी।
तो उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी? उन्होंने साधु संत मुनियों को छोड़ करके और कहाँ गए? गए कथा सुनने कागभूषण के पास। अरे कहूँ कवन विधि भात संवादा, दो हरि भगत कागउर गादा। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए कागभूषण जी और गरुण, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार से हुई? पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर के भगवान शंकर जी भोलेनाथ यानी शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले कि धन्य सती पावन मति तोरी, धन्य सती पावन मति तोरी, और रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। और सुनहु परम पुनीत इतिहासा, सो जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तुम्हारा भी प्रेम रघुनाथ जी के चरणों में किसी से कम नहीं है, सबसे ज्यादा है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। अरे उपजई राम चरण विश्वासा, अभव निधि तरे नर बिनहि प्रयासा। तथा भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में जब विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। उपजय राम चरण विश्वासा, जब भगवान के चरणों में पूरा पूरा विश्वास हो जाए कि प्रभु हमें डूबने नहीं देंगे, तो उस मनुष्य को कोई परिश्रम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य का भगवान शंकर जी भोलेनाथ कहते हैं कि मनुष्य बिना परिश्रम के संसार रूपी जो ये अथाह समुद्र है, इसमें अपने आप तर जाता है। ऐसे ही प्रश्न विहंगपति कीन्ह काग सन जाई, सो सब सादर कहीं हूँ सुनहु उमा मन लाई। सो सब सादर कहीं हूँ। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर कागभूषण से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे, ऐसे प्रश्न किए थे, हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा और तुम मन लगा करके सुनो कि मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी, मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष ग्रह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। प्रथम दक्ष ग्रह तब अवतारा, और सती नाम तब रहा तुम्हारा। सती नाम तब। भगवान शंकर जी भोलेनाथ ने कहा कि मैंने जिस प्रकार भव बंधन यानी जन्म मृत्यु, भव बंधन यानी जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली ये कथा सुनी है जो तुमने सुमुखी है सुलोचनी। अब वह प्रसंग सुनो। सबसे पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर में हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था।
और दक्ष यज्ञ तब भाय अपमाना, और तुम अति क्रोध तजी तब प्राणा, और मम अनुचरण है कीन्ही मख भंगा, और जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। और दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके अपने प्राणों को त्याग दिया था, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। और तब यति सोच भयो मन मोरे, कि तब यति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बनगिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊं व्यरागा, कौतुक देखती फिरऊं बेरागा। और तब फिर मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और तब फिर हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से इतना दुखी हो गया कि मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाब, इन्हीं सब दृश्यों को देखता फिरता था। मैं वैराग्य हो गया, विरक्त हो गया, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता था। मैं घूमता रहता था वनों में, पर्वतों में, नदियों में, घाटियों, सब तालाब। कि गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, और नील शैल एक सुंदर भूरी, और तासु कनक में शिखर सुहाए, और चारी चारु मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशाएं में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं, बहुत सुंदर स्वर्णमय, स्वर्ण से युक्त शिखर हैं उसके। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तो तीन पर एक एक बिटप विशाला, और बट पीपर पाकरी रसाला। शैलो परिसर सुंदरी सोहा, मणि सोपानी देखी मन मोहा, मणि सोपान। अरे उन शिखरों में एक एक पर, चारों शिखरों पर बरगद, पीपल, पाकर और आम, 4 प्रकार के चारों पर्वतों पर एक बड़े बड़े विशाल पेड़ हैं, वृक्ष हैं। तो पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब भी सुशोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर ही मन मोहित हो जाता है। उस पर्वत पर नील पर्वत है, सुंदर नील पर्वत पर सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं 4। तो शीतल यमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, अकूजत कल रव हंस गनि, गुंजत मंजुल भृंग। कूजत कल रव हंस, अरे उसका जल, जो तालाब है उसका जल इतना शीतल और निर्मल और बड़ा मीठा है। उसमें रंग बिरंग के बहुत से कमल के पुष्प खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। अरे तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोजयादि अविवेका। अरे उस सुंदर पर्वत
पर ही वही पक्षी जिनको काकभूषुंड जी कहते हैं वही बसता है। ऐसे सुंदर नीलगिरी पर्वत का वर्णन किया, कितना सुंदर पर्वत है, उस पर्वत पर ही काकभूषुंड जी रहते हैं। उनका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता, पूरा कल्प बीत जाता है योग, लेकिन उनका नाश, उनका मृत्यु नहीं होती है। वहां माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक, ये सब माया से जो रचित हैं गुण दोष मोह काम अविवेक, तो सारे जगत में सब छा रहे हैं, लेकिन उस पर्वत के पास कभी नहीं भटकते। ये काम क्रोध लोभ मोह वहां पर्वत के पास नहीं जाते हैं, और जबकि ये सारे संसार में छाए हैं। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, यानी काकभूषुंड जी जिस तरह से वहां पर रह करके भगवान का भजन करते हैं, हे उमा उसे प्रेम के सहित सुनो। कि रही व्यापी समस्त जग माही, और तेहि गिरि निकट कबहू नहीं जाही। रहे व्यापी समस्त, ये जितनी व्यापदा हैं, आपत्तियां विपत्तियां काम क्रोध लोभ मोह सब कहाँ व्याप्ति हैं? संसार में भर में, लेकिन वहां नहीं जाती हैं, उसके निकट भी नहीं जाती हैं। अरे तह बसी हरि हैं भजई किम कागा, तह बसी हरि हैं और भजई जिम कागा, सो सुनु उमा सहित अनुराग। पी पर तरु तर ध्यान सुधरई, और जाप यज्ञ पा करी तन करई। आंब छाह करी मानस पूजा, अतजी हरि भजन काजू नहीं दूजा। करी तजी हरि भजन। अरे वो पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, आंखें मूंद कर ध्यान करता है, भगवान प्रभु का, रघुनाथ जी का ध्यान करता है। पाकर के नीचे जाता है तो यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम ही नहीं, यही काम। बरतर कहाँ हरि कथा प्रसंगा, आमहि सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित करी सादर गाना। रामचरित विचित्र विधि नाना, रामचरित्र। अरे बरगद के नीचे वो श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है, और जब बरगद पेड़ के नीचे हो जाता है काकभूषुंड जी महाराज, तो भगवान श्री हरि की कथाएं और भगवान प्रभु श्री राम की कथा का प्रसंग सुना कहता है। वहां अनेकों पक्षी आते हैं, पक्षी यानी जो भगवान प्रभु के भक्त हैं, पक्ष में हैं, वही पक्षी हैं जो भगवान श्री राम के पक्ष में पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। जिनको कथा प्रिय है, वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान भी करता है, गाना भी गाते हैं, भजन भी करते हैं, सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं काकभूषुंड जी वही नीलगिरी पर्वत पर। कि सुनहि सकल मति विमल मराला, अब बसहि निरंतर जे तेहि ताला। अब जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजाया आनंद विसीखा। अरे सब निर्मल बुद्ध वाले बड़े बड़े हंस सदा उस तालाब पर बसते हैं और उसे सुनते हैं, कथा सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर के ये कौतुक दृश्य वहां का देखा
तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। भगवान शंकर जी भोलेनाथ कहते हैं कि तब मेरे हृदय में विशेष आनंद की प्राप्ति हुई। अरे तब कछु काल मराल तनु धरित कीन निवास, असादर सुनि रघुपति गुण पुनियायो कैलास। सादर सुनि रघुपति गुण पुनियायो कैलास। तब मैंने हंस का शरीर धारण करके कुछ समय वहां पर निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुन करके फिर अपने यानी पूरी रामचरितमानस कथा सुन करके फिर मैं अपने कैलाश को लौट आया कि जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो भगवान शंकर जी भोलेनाथ कहते हैं, हे गिरिजा, मैंने ये सब इतिहास जो कहा है कि जिस समय मैं काकभूषुंड के पास गया था, अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काग के पास गए थे। अब आगे की कथा भैया कल हुई, कल 4 बजे। अब आज तो भैया आज की कथा आज यहीं पर विराम। कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय राम सीता राम। भारत गोंडालिया भी देख रहे हो भैया, जय हो जय हो, जय जय सीताराम। भारत गोंडालिया जय हो, आनंदम भव कल्याण मत शुभम मत। बहुत बढ़िया। लिखो भैया, भगवान का भजन करो, नाम लिखो, यही है संसार सागर। जुगनू कुमार लिखो भैया, भगवान का भजन करो, नाम लिखो, लिखो भैया लिखो। देखो ठाकुर सुधीर सिंह भी देख रहे हैं, लिखो लिखो भैया, सब लोग लिखत जाओ, भगवान का भजन करो और लिखो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। सीताराम। समाप्त।